नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JEE का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। और ये कम्प्लेक्स नंबर से आपको दो प्रॉब्लम्स हर एग्जाम्स में मिलता है और एक कम्प्लेक्स नंबर जो है ये बहुत आसान टॉपिक है। तो हर प्रॉब्लम्स के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अगर आप कम्प्लेक्स नंबर भूल गए हैं तो आप आसानी से समझ सकें। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए और समझिए ताकि आप इसी टाइप या किसी दूसरे प्रॉब्लम को कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये आया है आपका 2013 में। I⁻21 इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, एन इंटीजर, एन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो देखिए I⁻21 किस टाइप का नंबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं I⁴ इंटू 5 + 1। I⁻1 होता है I² हो जाएगा -1, I³ होता है -I और I⁴ होता है 1। सिमिलरली अगर I⁴n + 1 है तो ये हो जाता है I⁴n + 2 होने से -1, I⁴n + 3 होने से हम लिखते हैं -I और I⁴n = 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर अगर 1 है तो वैल्यू है I, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो ये I जो है ये किस टाइप का नंबर है, ये कम्प्लीटली इमेजिनरी नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है A, अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z -1 प्लस mod z फॉर कम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड इज, ऑप्शन से 2, हाफ, 0 एंड 1। ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल इनइक्वलिटी। देखिए ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी है mod z प्लस mod ऑफ z -1 इज इक्वल्स टू mod z प्लस mod ऑफ -z -1। ठीक है, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है mod ऑफ z -1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू mod z z + 1। ठीक है, तो ये z और ये z कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा D। इफ z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन mod ऑफ mod z² z bar इज, ऑप्शन से mod z bar 1 एंड नन। तो ये क्वेश्चन आपका 2014 से आया है और ये डायरेक्ट आपका जो प्रॉपर्टीज है वहां से पूछा गया है। तो ये हमें पता है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू mod z² और इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू mod z⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है mod z² बाय z इंटू जेड बार इक्वल्स टू, तो अभी देखिए ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू z बार, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं mod z² बाय mod z², तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है C। तो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज भी आप जरूर देखिएगा। इफ डिटर्मिनेंट 6i - 3i 1 4 3i - 1 23i equals to x plus iy, then x equals to 3, y equals to 1, x equals to 1, y equals to 3, x equals to 0, y equals to 3, x equals to 0, y equals to 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया गया है तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट 6i - 3i 1 4 3i - 1 एंड 23i, पहले आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, फिर इसे आप x प्लस iy के साथ इक्वेट कर दीजिएगा। ठीक है, 6i इंटू दिस मैंने 3i² माइनस ऑफ -3 माइनस 3i इंटू 4i माइनस ऑफ -20 प्लस 1 इंटू
12, this into this 12 minus 60i. So this is equals to 6i into, अभी देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +3 प्लस 3i इंटू 4i प्लस 20 प्लस 12 माइनस 60i. सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज ये और ये कैंसिल, 0 इंटू 6i 0, तो 12i स्क्वायर प्लस 60i प्लस 12 माइनस 60i. अब देखिए आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 60i प्लस 12 माइनस 60i. तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमें क्या मिला 0. तो अभी हम 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई. ठीक है, तो अभी हम बोथ साइड इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा 0 और y का भी वैल्यू मिलेगा 0. तो करेक्ट ऑप्शन है डी. ये क्वेश्चन भी आपका 2014 में ही आया है. द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट √2, √2 आर. ऑप्शन है √2, π/4, 2, π/4, 2, π/3 एंड नन. हमें निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू √2 है और y भी क्या है √2 है. वी नो x इक्वल्स टू r cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r साइन ऑफ थीटा. ठीक है, तो पहले हम r निकाल लेंगे. तो r होता है √x² प्लस y स्क्वायर, दैट मीन्स √√2 स्क्वायर प्लस √2 ओके. तो ये हो जाएगा √2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू 2. तो r हमें मिल गया 2. नेक्स्ट हमें चाहिए थीटा. नाउ थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स. ओके, तो tan इनवर्स ऑफ, अभी y है √2 एंड x भी है √2, दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ 1. अब tan 1 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू हो π/4, दैट मीन्स ये जो है क्या हो जाएगा π/4. ओके, सो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 2, π/4, दैट इज ऑप्शन बी. पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज r tan थीटा प्लस i cot थीटा, r sec थीटा प्लस i cosec थीटा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r sin थीटा प्लस i cos थीटा. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, दैट इज ऑप्शन सी. ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट दिया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ना नहीं है. जो आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, जो बेसिक फार्मूला से, उसे आप देख लीजिएगा, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा. जैसे कि ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? r cos थीटा प्लस i r sin थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ √2i इज. ऑप्शन से i, 1 प्लस i, 1 माइनस i एंड 1. ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में आया है, तो इसे हम लिख सकते हैं. देखिए 2i को आप लिख सकते हैं √1 प्लस 2i माइनस 1. ओके, 1 कैंसिल हो जाएगा, अगेन आपको 2i मिलेगा. तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू i इंटू 1 प्लस -1 को लिख सकते हैं i स्क्वायर. सो ये हो जाएगा √1 प्लस i होल स्क्वायर. तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है 1 प्लस i. तो करेक्ट ऑप्शन है बी. मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ tan अल्फा माइनस i इज. ऑप्शन से mod z इक्वल्स टू tan अल्फा, एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू π/2, mod z इक्वल्स टू sec अल्फा, amplitude of z equals to alpha minus π/2, mod z equals to cos alpha, amplitude of z equals to alpha plus 2 pi and mod z equals to tan alpha, amplitude of z equals to alpha plus π/2. ठीक है, तो यहाँ पे हमें z दिया गया है tan alpha minus i. तो अभी mod z हो जाएगा √tan स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, क्योंकि a प्लस अगर i भी है, तो अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो ये हो जाता है √a² प्लस b². a माइनस आई बी होने से भी इसका मॉड लेने से ये हो जाता है a² प्लस b². तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड क्या होता है √tan स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू √sec² अल्फा. सो दिस इज इक्वल्स टू
सेक अल्फ़ा। तो आंसर आपको पता ही चल गया, ऑप्शन बी है, लेकिन हमें एम्पलीट्यूड भी निकालना है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ -1/10 of alpha. So this is equals to -10 inverse cot of alpha. So this is equals to -10 inverse cot alpha को हम लिख सकते हैं 10 into π/2 minus alpha. So this is equals to, देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स है और यहाँ पे 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ π/2 minus alpha. So this equals to alpha minus π/2. तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है अल्फा माइनस π/2, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया JEE के कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2020। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2024। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।